नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इदम शब्द पुल्लिंग के बारे में बात करेंगे। जो इदम शब्द पुल्लिंग है, उन शब्दों का हिंदी में अर्थ हम किस प्रकार से स्पष्ट करें जिससे संस्कृत वाक्य का हिंदी वाक्य बनाने में बहुत ही सरलता से प्रयोग किया जा सके। तो आइए साथियों जानते हैं। इदम ये मूल शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? यह है और इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, यह है और इस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अयम। अयम जो शब्द है, ठीक है, तो मूल शब्द क्या है हमारा? यह है। तो जो अयम है इसका अर्थ भी क्या होता है? यह है। जैसे यह है भोजन करता है, यह भोजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह भोजन करेगा। नेक्स्ट, अब देखिए, यह ने भोजन किया, यह ने भोजन किया। तो ये यहां पर ये करता है, ये ठीक है, यह ने भोजन किया, या फिर इस लगाएं तो यहां पर यह नहीं होगा साथियों, यहां पर क्या लिखेंगे हम? इस। तो अर्थ क्या हो गया? इसने भोजन किया। तो इसके आगे कर्ता का कारक चिन्ह है, कर्ता ने, तो इसने भोजन किया। ये क्या है? भूतकाल है। ये क्या है? भूतकाल है। तो भूतकाल में हम क्या यूज करेंगे? इसने भोजन किया। ठीक है, तो यह भोजन करता है, तो अयम भोजनम करोति, ये भोजन करेगा, अयम भोजनम करिष्यति, और इसने भोजन किया, अयम भोजनम अकरोत्। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। लेकिन अब आगे जानिए आप द्विवचन। द्विवचन में इमाऊ, हम द्विवचन शब्द लेंगे तो हिंदी में भी क्या यह का यह एक वचन, यहां यह एक वचन, और इन दोनों, ये द्विवचन हुआ यह का, और ये सब, ये सब या इन सब, इन सब दोनों में से कोई भी हो सकता है। जानते हैं इमौ, इन दोनों ने भोजन किया, तो इन दोनों, फिर आगे क्या चिन्ह लगाएंगे? ने। तो इमौ का अर्थ क्या होगा? इन दोनों ने, इन दोनों ने। तो यहां पर भी इस कर सकते हैं, तो यहां पर भी कर्ता का कारक चिन्ह लगाएंगे, तो इसने, इन दोनों ने, और इन सब ने। इस प्रकार से चिन्ह होगा। यह सब ने, ये तो गलत होगा। हम भूतकाल में वाक्य बनाएंगे तो ने आएगा, वर्तमान काल और भविष्यत काल में ने नहीं आएगा। कैसे? जानिए। यहां द्विवचन के अलावा यह भोजन करता है, इन दोनों ने भोजन, ये दोनों भोजन करते हैं। देखो, वर्तमान काल में ये दोनों भोजन करते हैं और ये सब भोजन करते हैं, तो यहां पर ये आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम भविष्यत काल की। ये भोजन करेगा, ये दोनों भोजन करेंगे, ये सब भोजन करेंगे, कोई चेंज नहीं है। लेकिन भूतकाल में चेंज होगा। यह के स्थान पर क्या होगा? इस होगा और इन होगा। तो यह के स्थान पर क्या होगा? इस। ठीक है, तो इस, अब आगे क्या करेंगे? ने, इसने और इन दोनों ने, इन सब ने,
इस प्रकार से कौन सा कारक चिन्ह लगाएंगे? ने। किसमें? इसमें, इस ने। तो इसका द्विवचन क्या होगा? इन दोनों में, इन दोनों और इन सब। द्विवचन में इस किस में चेंज हो जाएगा? इनमें, और बहुवचन में ये इस किस में चेंज होगा? इन सब में। ठीक है, तो इसने, इन दोनों ने, इन सब ने। तो अयम, इसने, इमौ, इन दोनों ने, इमे, इन सब ने। ये कर्ता कारक के 3 शब्द हैं। अब बात करते हैं हम कर्म कारक की। तो कर्म कारक में भी हम इसी प्रकार से यूज करेंगे। जैसे मूल शब्द क्या है? इस। हिंदी का मूल शब्द क्या है? इस। इमम का अर्थ स्पष्ट करना है। इमम कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है। कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है। कर्ता का चिन्ह, कारक का चिन्ह क्या है? को। तो इमम, इसका अर्थ क्या स्पष्ट करेंगे? इमम, इसका क्या अर्थ होगा? इस मूल शब्द लिख दिया, और इमम में कारक चिन्ह लगाएंगे को। इसको। इमम है, ये कौन सी विभक्ति? द्वितीय। कारक कौन सा? कर्म। कारक का चिन्ह क्या है? को। तो हम क्या करेंगे? जो इदम शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? इस लिखा। अब इमम है, कर्म कारक है, इसका एक वचन है इमम। तो इस शब्द लिखा हमने, तो इस शब्द के आगे हम कारक चिन्ह लगाएंगे को। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसको। इसका अर्थ होगा इसको। आगे इमौ है, इमौ का अर्थ क्या है? इन दोनों। ये द्विवचन हो गया, इन दोनों। फिर ये कारक चिन्ह लगा देंगे को, इन दोनों को। फिर आगे है ईमान, ये ईमान लिखा। हिंदी में मूल क्या है? इस। ये याद ही रख लेंगे, याद ही रख लेंगे। इन सब, और कारक चिन्ह लगाएंगे इन सब को। इस प्रकार से हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, तृतीय विभक्ति करण कारक अनेन है। तो इस लिख रहे हैं, इससे या इसके द्वारा। ये कारक चिन्ह है, ये कारक चिन्ह है। किसका अर्थ हो गया? अनेन का। अनेन का क्या अर्थ हुआ? इससे या इसके द्वारा। आभ्याम, इन दोनों से या इन दोनों के द्वारा। ए भी, इन सब से या इन सब के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। अब हम चतुर्थी की बात करते हैं। चतुर्थी में को के लिए अस्मयी, मूल शब्द क्या होगा हमारा? इस। ये इस अस्मयी, इसका हिंदी में अर्थ जानना है तो इसके आगे ये लगा देंगे इसको, इसको, या इस के लिए। ठीक है, ये हो गया अस्मयी का। अब जो इस है, इसको द्विवचन में क्या लिखेंगे? इन दोनों, इन दोनों। इन दोनों के आगे आभ्याम है। क्या? आभ्याम। यह आभ्याम है, आभ्याम। इसको, ये एक वचन है। अब इसको द्विवचन में क्या करेंगे? इन दोनों। इस द्विवचन में क्या चेंज होगा? इन दोनों। ठीक है, तो इसके आगे हम कारक चिन्ह लगाएंगे को या के लिए। इन दोनों को या इन दोनों के लिए। इसी प्रकार से एभ्ये, इन सब को या इन सब के लिए। यह भी बहुवचन है, एभ्ये। एभ्ये भी बहुवचन है। तो जो इन दोनों को लिखा, तो ये बहुवचन क्या होगा इसका? इन सब को, इन सब को या इन सब के लिए।
ये अर्थ हो जाएगा इन सब के। ठीक है, अब बात करते हैं हम षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति पंचमी, अस्मात्। मूल शब्द लिखेंगे इस, ये एक वचन है, द्विवचन लिख रहा हूं इन दोनों, बहुवचन इन सब, इन सब। अब इनके आगे कारक चिन्ह लगा देंगे। अगर एक वचन अस्मात् का अर्थ जानना है तो कारक चिन्ह लगाएंगे इससे। आभ्याम का अर्थ जानना है, द्विवचन है, यहां पर द्विवचन है तो इन दोनों से। और एभ्य का अर्थ लगाना है तो यहां लिख देंगे इन सब से, क्योंकि एक वचन के लिए एक वचन, द्विवचन के लिए द्विवचन का अर्थ, बहुवचन के लिए बहुवचन का अर्थ होगा। ठीक है, अब देखिए षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति जैसे मैंने लिखा है यहां पर इस, फिर इन दोनों, द्विवचन और इन सब, ये बहुवचन। जो का के की है इसमें जोड़ देंगे सबके सामने, इसका, की और की, इस प्रकार से जोड़ देंगे। किसका अर्थ? अस्य। अस्य का अर्थ क्या हुआ? अस्य का अर्थ हुआ इसका या इसके या इसकी। अनयो का अर्थ क्या हुआ? इन दोनों का, की या की। ईशान का अर्थ क्या हुआ? इन सब का या के या की। इसी प्रकार से अस्मिन, अस्मिन का क्या अर्थ होगा? इस में या पर, इन दोनों में या पर, इन सब में या पर। इस प्रकार से अर्थ स्पष्ट होगा। हमें कुछ नहीं करना है, जानना है कि हमें किस शब्द का हिंदी में अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसके लिए एक परमानेंट रूल देख लीजिए, वो क्या है कि जो इदम शब्द है इसको हम इस देखेंगे एक वचन में, द्विवचन में देखेंगे इन दोनों, और बहुवचन में देखेंगे इन सब। ठीक है, इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक उसी प्रकार से जैसे इदम शब्द का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उसी प्रकार से हिंदी में ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते। ठीक है, ये लिख दिया। यहां पर तो विभक्ति लगी हुई है संस्कृत में, कारक चिन्ह इसमें इंक्लूड है, लेकिन हिंदी में इस, इन दोनों और इन सब, इनमें कारक चिन्ह लगाने हैं। ठीक किस प्रकार से? जैसे यहां पर अस्मयी है, चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक। यदि संस्कृत का चतुर्थी विभक्ति एक वचन लेते हैं तो यहां पर एक वचन इस, तो इसके आगे क्या करेंगे हम? ये कारक चिन्ह लगा देंगे, तो अस्मयी का अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, जैसे इस को लगा दिया या इस के लिए, दोनों में से एक हो गया, इसके लिए, इसको या इसके लिए, यह अर्थ हो गया। अब एक वचन तो हटा दिया हमने। अब हमें आभ्याम का अर्थ जानना है, तो द्विवचन है। आभ्याम यहां पर संस्कृत शब्द भी द्विवचन है, हिंदी शब्द द्विवचन है, लेकिन यहां पर जो आभ्याम द्विवचन है, यहां पर इन दोनों ये द्विवचन है, आगे कोई कारक चिन्ह नहीं है इसमें, तो कारक चिन्ह क्या लगाएंगे? को के लिए, या तो इन दोनों को या इन दोनों के लिए। इसी प्रकार से एभ्य, ये संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, तो यहां पर इसका बहुवचन लिखा हुआ इन सब, विभक्ति चिन्ह नहीं लगाया हुआ, विभक्ति चिन्ह लगाएंगे को या के लिए, इन सब को या इन सब के लिए। इस प्रकार से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो साथियों, हम बहुत ही अच्छी तरह से संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं यदि अभ्यास करें तो। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों हम अभ्यास करेंगे। तो विद्वान साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।